और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। That's how the famous saying goes, but I believe आपकी जिंदगी लंबी भी हो सकती है और बड़ी भी। एक जिंदगी जिसमें आप forever fit और healthy है। It's not just about getting older, it's about staying healthy and happy along the way. Hey everyone, it's Dr. Manan Vora here. I'm all about helping you live your best life as you get older. You see, as an orthopedic surgeon, I've seen how the little choices we make every day can totally change how we feel. So, I'm here to share all this knowledge with you. My mission is simple: to offer you simple and actionable ways for adding extra years of health to your life. आज बात करेंगे 5 easy everyday practices for longevity. But first, let's understand the difference between lifespan and health span. Imagine lifespan like this big picture and health span as the quality of that picture. We want to focus on making sure those years are good ones, बिना किसी बड़ी health problem के. Let me tell you a quick story. This is a sad Greek tale about a man named Tithonus. उसने देवियों से अमर जीवन मांगा. The goddesses granted his wish, लेकिन he forgot to ask कि वे हमेशा जवान भी रहे. As a result, उसका शरीर बुढ़ा हो गया. Longevity has two components. पहला है कि आप कितनी देर तक जीते हैं, जिसे हम बायोलॉजिकल लाइफ स्पैन कहते हैं। लेकिन दूसरा और उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आप कैसे जीते हैं, आपके सालों की क्वालिटी। इसे हम हेल्थ स्पैन कहते हैं और ये वो चीज है जो टिथोनिस मांगना भूल गया। हेल्थ स्पैन का मतलब होता है वो टाइम जब हम बीमारी और डिसेबिलिटी से दूर होते हैं। लेकिन मुझे ये थोड़ा सिंपल लगता है। जब आप 40-50 साल के होंगे तब भी आप उतने ही बीमारी और डिसेबिलिटी से दूर होंगे जितने आप 20 साल के थे। पर 20 साल की उम्र में आप हमेशा ज्यादा फिट और स्मार्ट होते हैं। दैट्स जस्ट अ फैक्ट। इसलिए हमारी लॉन्जेविटी प्लान का दूसरा पार्ट ये है कि हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करें और उसे मेंटेन करें। सो what can we do to make sure we're living our best lives? Let's break it down into 5 simple things. And watch this video till the end for 4 more bonus points. Number 1, eat healthy. You've heard the saying, you are what you eat. Is that right? Well, it's the truth. Healthy food habits से काफी health problems से बचा जा सकता है. You see, what we put on our plates can make a big difference in how we feel and how long we stick around. तो पहली बात तो यह है कि बैलेंस डाइट जरूरी है. ईटिंग अ वेराइटी ऑफ फूड्स पैक्ड विद ऑल द गुड स्टफ, जैसे कि प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजीज, होल ग्रेन्स, कार्ब्स एंड फैट्स हमें काफी लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचा सकता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीजेस अमंग अदर लाइफस्टाइल डिजीजेस. And speaking of certain foods, nuts, berries and fatty fish are like little superfoods that might just add some extra years to our lives. More on all of these on this channel going forward. पर एक ही solution सभी के लिए चलेगा ऐसा possible नहीं है, right? इसीलिए it is super important to chat with a healthcare pro or a registered nutritionist. वो आपको सही तरीके से based on things like your DEXA scan, your blood sugar levels and other factors अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट रिकमेंडेशंस एक्यूरेटली दे पाएंगे. तो रिमेंबर गाइस, हेल्दी खाना सिर्फ हमारे पेट भरने के लिए नहीं है. इट्स अबाउट गिविंग आवर बॉडी द गुड स्टफ जो एक अच्छी और लंबी जिंदगी के लिए आपको चाहिए. नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज. एक्टिव रहना कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप भी जानते हैं. एज वी गेट ओल्डर, एक हेल्दी हार्ट से लेकर अपने ब्रेन को शार्प रखने तक यू कैन अचीव इट ऑल विद कंसिस्टेंट बॉडी मूवमेंट, जैसे कि एक्सरसाइज. सो व्हाई इज एक्सरसाइज सो ऑसम? एक्सरसाइज से आपका वेट मैनेज होता है, जो कि आपको हार्ट डिजीजेस जैसे मेजर हेल्थ प्रॉब्लम से दूर रखता है और साथ ही आपके मूड को भी बूस्ट करता है. प्लस इट लोअर्स द चांसेस ऑफ पेस्की हेल्थ इश्यूज लाइक मेटाबॉलिक सिंड्रोम. अब आप सोच रहे होंगे कितना एक्सरसाइज करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शूट फॉर एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज और 75 minutes of vigorous intensity exercise each week. और ये कुछ भी हो सकता है, brisk walking, swimming या even day to day chores like gardening. पर वेट करो, और भी है. Regular exercise also does wonders for your bones and muscles and can slash the risk of serious stuff like heart disease and diabetes. And here's the best part, it's never too late to start exercising. Seriously, even just a little bit of exercise can go a long way in keeping you healthy and kicking for much longer. So, जूते पहनो and get moving folks, your body will thank you for it. Third, keeping a healthy body weight. सिर्फ अच्छा दिखना ही जरूरी नहीं है, it's about feeling good too.
keeping those extra kilos off can help us stay healthier for longer. बीमारियों से दूर रखने के साथ साथ आपकी फिट बॉडी आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करती है. Do not let body positivity fool you into getting fat and lazy. अब तुम सोच रहे होंगे मेरा वेट सही है या नहीं? Well, one way to check is by looking at your body fat analysis or body fat composition, which is done by a DEXA scan. It's a quick and easy checkup for your body that doesn't hurt at all. This scan gives you detailed info about your body fat, muscles, and bone strength. But here's the thing, being healthy isn't just about the number on the scale. It's also about how you feel and how your body moves. So, focus on nourishing your body with nutritious foods, moving around, and treating yourself with kindness. Alright, let's talk smoking. देखने में तो सिर्फ लगता है एक छोटी सी सिगरेट ही तो है, but it's a one-way ticket to health issues like cancer, heart disease, and diabetes. Plus, it wreaks havoc on your organs from your lungs to your skin. लेकिन आप स्मोकिंग क्विट करके ड्रास्टिकली इन बीमारियों का रिस्क कम कर सकते हैं. So, if you're ready to kick the habit, know that help is out there. Take care and stay smoke free. If you think vaping is slightly better than smoking, let me burst your bubble. वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है. These e-cigarettes heat up a liquid called e-liquid or e-juice and turn it into aerosol, sometimes called a vapor. E-cigarettes में tobacco नहीं होता, but they contain nicotine, which comes from tobacco. So, the Food and Drug Administration still classifies it as a tobacco product. Apart from nicotine, they contain propylene glycol and vegetable glycerine, which has been found to increase lung and airway irritation. They contain volatile organic compounds that can cause eye, nose, and throat irritation, headaches, and nausea, and damage your kidney, liver, and nervous system. And if the liquid in your e-cigarette overheats, it forms formaldehyde, which is a cancer-causing substance. So, stop vaping. Alright, let's talk booze. Now, having a drink or two might not seem like a big deal, but latest research has shown even a sip of alcohol is harmful. Even a glass of wine per day is not useful. शराब छोड़ दो. अगर आपका डॉक्टर आपको बता रहा है कि थोड़ा वाइन is good for your health, change your doctor. It can lead to a whole heap of trouble from addiction to liver problems and even cancer. So, अच्छी और लंबी जिंदगी के यही कुछ not so complicated secrets है. But guess what? हम और भी कुछ कर सकते हैं. I have 4 more bonus tips for you, just like I promised. Guys, we are not skipping mental health. Life में sense of purpose भी exercise जितना ही जरूरी है. Yup, having something to wake up for every day isn't just good for the soul, it's good for your health too. Studies show that folks with a strong sense of purpose tend to sleep better, stay at a healthier weight, and even have lower levels of overall inflammation. Next on the list is staying connected. Loneliness might feel like a bummer, but it can actually be pretty harmful to your health. Research shows that having strong social ties can lower your risk of disease and even help you live longer. So, take it as a sign to spend those weekends and holidays with your loved ones. अब चलो अपने दिमाग को कुछ काम दो. Yes, keeping our brains busy with new skills and challenges can actually help prevent cognitive decline as we age. So, go ahead and learn that new language or take up a new hobby. ये तुम्हारे दिमाग के लिए अच्छा होता है. अब मेरी फेवरेट कैलोरी बर्निंग एक्टिविटी की बात करते हैं, which is sleep. आप सबको पता है कि अच्छी नींद लेना कितना इंपॉर्टेंट है. But did you know that poor sleep might be linked to conditions like Alzheimer's disease? लोग जो नींद और उसकी ड्यूरेशन कितनी देर तक होनी चाहिए को समझ नहीं पाते, उनको सुबह उठने में परेशानी होती है. उनकी जिंदगी लेथार्जी, इंजरीज और डिस्कंफर्ट से भरी रहती है. और अगर आप सिर्फ 6 घंटे या उससे कम सोते हैं, तो योर टाइम टू फिजिकल एग्जॉशन इज ड्रॉप्ड बाय 30%. So this is what you need to know to sleep like a baby every night. Remember QQRT: quantity, quality, regularity or timing. This is an acronym coined by Matt Walker, author of the book Why We Sleep. अब क्वांटिटी को देखते हैं. देखिए कि आप कितनी नींद ले रहे हैं. Consistency matters. अगर रात में आप बार बार उठ जाते हैं, it's not something to ignore. It can affect your health. Coming to quality, सिर्फ घंटों की बात नहीं है. आपकी नींद में डीप स्लीप और REM स्लीप दोनों होनी चाहिए. डीप स्लीप helps with growth and recovery, while REM sleep is for memory and emotional well-being. Moving on to regularity.
कोशिश करें कि आप रोज सेम टाइम पर सोए। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होना ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज की। एंड लास्टली, टाइमिंग। दिन में आपकी नींद के लिए राइट टाइम ढूंढे। चाहे आप अर्ली बर्ड हो या नाइट आउल, योर स्लीप शुड फिट योर नेचुरल रिदम। Understanding and optimizing these aspects of your sleep can make a big difference in how you feel each and every day. तो ये रहा your longevity expert डॉक्टर मनन का ज्ञान। Living longer and healthier isn't rocket science. It's all about being proactive in taking care of ourselves every day. Thank you for watching this. I hope you had a nice time. Take care and live your best life. For more videos to learn how to improve your longevity, don't forget to hit the subscribe button and also click on the bell icon. I'll see you in my next video.